Okay, दोस्तों. So now we will introduce the concept of salt bridge. What is salt bridge? पहले definition सुन लेते हैं. It is an inverted U-shaped tube containing highly concentrated electrolyte, suitable electrolyte, filled with a highly viscous or gel-like substance like agar-agar and gelatin, etc. ठीक है. तो अगर या जिलेटिन के अंदर मैं कोई हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को मैं एक इन्वर्टेड यूट्यूब में डाल दूं तो वो चीज हमारा सॉल्ट ब्रिज की तरह बिहेव करता है. सॉल्ट ब्रिज की जरूरत कहां पे पड़ती है और कैसे काम करता है इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं. तो हम लोग जब इनिशियली सेल बनाने का अटेम्प्ट लिए थे तो वहां पर हमारा फ्लो कुछ देर के बाद बंद हो गया था, क्योंकि हमने ये बोले थे जो एक्युमुलेशन ऑफ Zn2+ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होने वाला है, वो फर्दर डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको रोक डालेगा, और राइट हैंड साइड में एक्युमुलेशन ऑफ सल्फेट होगा, वो फर्दर अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा रोक देगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एनायन डेफिशिएंसी है एंड राइट हैंड साइड पर हमारा कैटायन डेफिशिएंसी है. ठीक है. एंड ऊपर से अगर हम और भी एक चीज देखें, सर्किट हमारा इनकम्प्लीट है तो बचपन से में एक चीज तो बोला जाता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो हो नहीं सकता है. यहां पर सर्किट जो है वो राइट नाउ हमारा ओपन है. सर्किट इज नॉट कंप्लीट, यानी बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सर्किट इज ओपन. तो हम क्या करते हैं, ध्यान दो, हम इसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज को इस तरीके से डिप कर देते हैं. दिस इज द सॉल्ट ब्रिज एंड सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास होता है जनरली जो हम यूज करते हैं दैट इज हाईली कंसंट्रेटेड KCl. दैट हम लोग यहां पर जो डालते हैं दैट इज जनरली द हाईली कंसंट्रेटेड KCl, और ये पूरा चीज को हम बोलते हैं एक सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. नाउ ये वाले सॉल्ट ब्रिज पे होने के कारण क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो KCl का एनायन को अट्रैक्ट करेगा और यहां पर इस वाले साइड से Cl- आने वाला है, और ये वाला साइड नेगेटिवली चार्ज है तो यहां का वो कैटायन जो है वो कैटायन यहां पर आने वाला है. तो अगर मैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और नेगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर करंट है वो करंट हमारा फ्रॉम दिस टू दिस हो रहा है. तो नाउ आवर सर्किट इज कंप्लीटेड थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज. तो ध्यान दो, जो सबसे पहली बात हो रहा है तो Cl- will diffuse to the left to compensate additional Zn2+ and K+ will diffuse to the right to compensate additional sulfate. So इस तरीके से हम ये बोलेंगे, hence circuit is completed. और ये जो हमारे पास अब ये पूरा चीज बन गया है, ये पूरा चीज को हम बोलते हैं डैनियल सेल. ये पूरा चीज को हम बोलते हैं
Daniell cell. So, in presence of the salt bridge, continuous electrical energy, हम ये बोलेंगे in presence of salt bridge, continuous and sustained current is obtained in this Daniell cell. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज है। देखो सॉल्ट ब्रिज बहुत सारे टाइप का होते हैं। बहुत सारे केस में हमारा कंटेनर दो नहीं होता है, हमारा कंटेनर एक ही होता है। एक कंटेनर है, इसके बीच में जो हमारा एक पार्टीशन होता है, इस पार्टीशन के अंदर जो है ये पार्टीशन खुद हमारा सॉल्ट ब्रिज की तरह बिहेव करता है। ये पार्टीशन खुद जो होगा वो हमारा सॉल्ट ब्रिज की तरह बिहेव करेगा। यानी यहां पर मान लो हमारे पास KCl है, अब इस पर मैं इलेक्ट्रोड और ये डाल दिया अगेन जिंक कॉपर का, और फिर बाहर से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये खुद हमारा सॉल्ट ब्रिज की तरह बिहेव करेगा। एक आयन जो है डिपेंडिंग अपॉन किस साइड में क्या रखा हूं, एक आयन मेरा लेफ्ट की तरफ डिफ्यूज करेगा और एक आयन जो है वो हमारा राइट की तरफ डिफ्यूज करेगा। क्या है यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज का यूजेस जो है वो हमारा क्या है? सबसे पहला जो हमने सीखे हैं, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ cathodic, to maintain the electrical neutrality of cathodic and anodic compartment. हमारा कैथोडिक और एनोडिक दोनों कंपार्टमेंट का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का हेल्प करता है। और ये वाले हेल्प करने पर क्या हो रहा है? To minimize liquid junction potential or reverse potential. To minimize the liquid junction potential और द रिवर्स पोटेंशियल जो हमारा रोक देने का काम कर रहा था, वो हमारा अब मिनिमाइज होने वाला है। ओके, थर्ड क्या है? कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, राइट। फोर्थ, सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि ये कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन डला हुआ होता है, डज नॉट अलाउ द bulk flow of components of anode to cathode and vice versa. मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट जो है वो हमारा वो अलाउ नहीं करता है। However,
a minor diffusion of substances may take place. जो माइनर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस है वो तो जो है वो हमारा डेफिनेटली हो सकता है. अच्छा, salt bridge is not required if both cathodic and anodic part is sharing common electrolyte. अगर कैथोडिक और एनोडिक पार्ट दोनों हमारा सेम इलेक्ट्रोलाइट को शेयर करता है तो इन दैट केस हमें इस चीज को इस्तेमाल करने की, सॉल्ट ब्रिज को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. देखेंगे ये भी एक बहुत स्पेशल केस है. इसका क्लासिक एग्जाम्पल जो होता है when it will be done, when it will be done, अभी दिमाग मत लगाओ. कंसंट्रेशन सेल, कैथोड और एनोड दोनों में रिएक्शन हम सेम ही करवाते हैं, बस जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस है वो हमारा डिफरेंट होता है. ठीक है, लेकिन फिर भी वो सारे चीज जब करेंगे तब करेंगे. अभी फिलहाल के बस मान लो अगर कैथोडिक और एनोडिक दोनों पार्ट जो है वो हमारा सेम इलेक्ट्रोलाइट को शेयर कर रहा है तो इन दैट केस हमें सॉल्ट ब्रिज की किसी भी प्रकार का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके दोस्तों, suitable electrolyte must be chosen for using in salt bridge. सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हमारा जो चॉइस है दैट शुड बी डन प्रॉपरली. क्या है? आयोनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी नियरली इक्वल. जो हमारा कैटायन और एनायन इन दोनों का जो हमारा आयनिक मोबिलिटी है दे मस्ट बी नियरली इक्वल. एग्जाम्पल, KCl is a very good choice क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी ऑफ K प्लस इज अप्रोक्सीमेटली आयनिक मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस. दैट इज इंपॉर्टेंट. मान लो भर भर के यहां पर Cl माइनस वो निकलते जा रहा है लेकिन K प्लस निकल ही नहीं रहा है, कैटायन आ ही नहीं रहा है, तो इधर वाले का तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है बट इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा. तो वहां पर भी एक रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि यहां पर फिर एक पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. कैटायन फास्ट मूव कर गया तो एक नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन क्रिएट होगा. तो यहां पर भी एक रिवर्स पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगी. तो कैटायन और एनायन का जो हमारा मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी यानी स्पीड, इन शॉर्ट स्पीड जो है वो हमारा नियरली इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, कैटायन and anion of a substance used in salt bridge
must not react with कैथोडिक या एनोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक या एनोडिक कंपार्टमेंट में जो भी चीज है उसके साथ वो रिएक्ट जो है वो हमारा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल कौन कौन सा रिएक्शन के बारे में? प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे KCl कैन नॉट बी यूज्ड इफ Pb+2 Ag+ Ag2 2+ आर प्रेजेंट। कैथोडिक या एनोडिक कंपार्टमेंट में कहीं पर भी अगर ये सारे के सारे हमारा प्रेजेंट है तो हम KCl जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे ही मान लो Ag+ है और Cl- तो ये हमें एक अलग ही रिएक्शन देना चालू कर देगा एंड दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। ठीक है, सो अगर ऐसा होता है तो फिर इन दैट केस हम क्या करेंगे? KNO3 एंड NH4NO3 are other two good choices for salt bridge. So दोस्तों, with the introduction of salt bridge, our first type of galvanic cell, that is the Daniell cell, is now completed. ये सेल को मैं मार्केट में बेच सकता हूं और ये एक सस्टेन्ड तरीके से हमें करंट जो है वो हमारा प्रोवाइड करता रहेगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये करंट फ्लो के दौरान जिंक वाला रॉड हमारी पतली होती रहेगी, कॉपर वाली रॉड हमारी मोटी होती रहेगी, तो एक टाइम बाद हमारा सेल खत्म हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन मार्केट में इसे हम बेच डेफिनेटली सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है एक झटके में करंट देने के बाद वो हमारा करंट देना ही बंद कर दे।